अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, अदायगी का तवाज़ुन। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को आज डिस्कस करेंगे अपने आज के टॉपिक में। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड? पहले हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इट इज़ द रिकॉर्ड इन विच टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ जस्ट विजिबल कमोडिटीज आर टेकन इन टू अकाउंट्स। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बैरूनी तजारत के जो बैलेंस होता है हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, टोटल हमारे जो हम मुल्क में से चीज़ें बाहर भेज रहे हैं, मुल्क में जो भी बाहर से हमारे पास चीज़ें आती हैं। विजिबल कमोडिटीज हमारे पास कौन सी होती है? जो हमारे पास गुड्स पे बेस करती हैं। ठीक है, गुड्स में हमारे पास आपके पास कार्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो हमें नज़र आती हैं, हम उसको विजिबल कमोडिटीज़ को हम उसको अकाउंट में शामिल कर लेते हैं। ये इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर हम दूसरी अदर नंबर सेकंड में है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑन द अदर हैंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज दैट रिकॉर्ड इन विच टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल बोथ कमोडिटीज़ आर टेकन इन टू अकाउंट्स। ठीक है, नंबर सेकंड पे हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट, अदायगी को तवाज़ुन। ठीक है, उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं? जो भी हमारे टोटल वैल्यू है, जो भी हम चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं अपने मुल्क में। ठीक है, एक्सपोर्ट बरामद और इंपोर्ट दरामद अपने मुल्क में, जो बेशक उसमें हमारे पास विजिबल गुड्स भी अवेलेबल हैं, विजिबल कमोडिटीज़ भी, इनविजिबल कमोडिटीज़ पे हम उसको अपने अकाउंट्स में शामिल करते हैं। जो भी हमारा अकाउंट होता है, विजिबल कमोडिटीज़ हमारे पास है बेस्ड ऑन गुड्स, और वाइल इनविजिबल कमोडिटीज़ जो हम नहीं देख सकते, और नॉर्मली सर्विसेज विच जिसमें हम शामिल करते हैं, विच इंक्लूड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, टूरिज्म, एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, फर्दर हम डिस्कस करते हैं फेवरेबल एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट देन बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी कंसीडर्ड सरप्लस और फेवरेबल। ठीक है, कन्वर्सली when the value of import exceed the value of export then balance of payment is considered unfavorable or deficit. ठीक है, while if the value of export and the value of imports are equal to each other then balance of payment will be balanced. ठीक है, अगर हमारा इसमें हम अब देखते हैं वैल्यू एक्सपोर्ट, अगर हमारी वैल्यू एक्सपोर्ट जो हम बाहर चीज़ें भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, अगर वो वैल्यू इंपोर्ट से उसकी वैल्यू इंपोर्ट से ज़्यादा है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होगा। सरप्लस मतलब फेवरेबल होगा, मतलब हमारा लिए फ़ायदेमंद होगा, जायद होगा मतलब। और लेकिन अगर हम इसे कन्वर्ट हम इसके उलट देखें, वैन द वैल्यू, जब अगर हम बाहर से हम चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट करती हैं, इंपोर्ट्स की वैल्यू ज़्यादा है एक्सपोर्ट की, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारे लिए बेहतर नहीं होगा और डेफिसिट होगा, खसारे में होगा, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जो मुल्क वही मुल्क ज़्यादा तरक्की करते हैं जिनका एक्सपोर्ट की ज़्यादा है और इंपोर्ट कम होती है। लेकिन हमें फिर भी इंपोर्ट करनी पड़ती है चीज़ों की, तमाम ममालिक को एक दूसरे एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो अपनी एक्सपोर्ट भी उनकी ज़्यादा होती है और इंपोर्ट भी बेशक वो ज़्यादा कर, लेकिन उनको एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ भी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं इसलिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं, अगर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट अगर इक्वल है, अगर दोनों की बराबर है, तो हमारे लिए ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे लिए बैलेंस होगा, वो भी फेवरेबल है अगर ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की हमारी वैल्यू इक्वल हो। ठीक है, फर्दर हम डिस्कस करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट अकाउंट एज कम्पेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड एज इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल बोथ गुड। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा मौजू है हमारे लिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट अकाउंट है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड से, तजारत के साथ, तजारत के ट्रेड के जो अदायगियों का तवाज़ुन, और उसको हम अगर हम तजारती बैलेंस से शेयर करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो जिसमें हमारे पास इनविजिबल गुड्स भी आ जाते हैं और वो इनविजिबल बोथ गुड्स आते हैं। अगर हम इसको अदर वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द सबसेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हम इसको अदर वर्ड में दें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के इज़ द सबसेट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसी का हिस्सा है। इन शॉर्ट रन एक कंट्री में है फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, बट इन लॉन्ग रन इट मस्ट बैलेंस इट्स पेमेंट, अदरवाइज इट विल बी इनवाइट ट्रबल। ठीक है, हो सकता है कि शॉर्ट रन में मुख्तलिफ कंट्रीज़ का फेवरेबल भी हो सकता है बैलेंस ऑफ, और अनफेवरेबल भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में इसको देखें तो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अगर वो कंटिन्यू यही रहेगा अनफेवरेबल, तो ये हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फ्यूचर में। ठीक है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी एक्सपोर्ट को भी इंक्रीज़ करें, इम्पोर्ट को, बेशक इम्पोर्ट्स में हमारे मुल्क में आ रही है, लेकिन हमें अपनी एक्सपोर्ट को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा।
अच्छा, फर्दर पॉइंट भी हम चलते हैं, सेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, उसमें हमारे पास दो सेक्शन है, सेक्शन देयर आर टू सेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट एट करंट अकाउंट और एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इनको फर्दर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, करंट अकाउंट में हम क्या देखते हैं, करंट अकाउंट इज कंसर्निंग विद द करंट ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स विद while capital account is concerned with the movement of capital from one country to another in the shape of foreign loan and foreign investment। अगर हम करंट अकाउंट को देखते हैं तो वो करंट ट्रांजैक्शन मीन गुड्स का एक दूसरे जगह से दूसरी जगह ट्रांजैक्शन, हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, एक जगह से दूसरी जगह करंट ट्रांजैक्शन गुड्स के भेजते हैं। लेकिन अगर हम वाइल कैपिटल अकाउंट को देखते हैं तो वो कैपिटल सरमाए की मूवमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब जैसे हम लेके जा सकते हैं इन दी शेप ऑफ फॉरेन, हम बेशक उसमें जैसे बुरूनी कर्जे देते हैं दूसरे कंट्री से लेते हैं या देते हैं, और उसमें एक के अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमारे मुल्क में आती है दूसरे ममालिक से जो लोग इन्वेस्ट करने आते हैं, जैसे पाकिस्तान है, अगर हमारे बाहर से जैसे चाइना है दूसरे कंट्री से हमारे पास मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें तो हम उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें कॉजेज भी है और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्यों अनफेवरेबल रहता है और बैलेंस ऑफ ट्रेड उसको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट अराइजेज इज एनी इकोनॉमी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल रहता है, उस फायदे रहता है, उस पर हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा था। ठीक है, उसमें क्या है, नंबर वन पे हमारे पास नॉन वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट्स। नंबर वन पे हम डिस्कस करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज आर एक्सपोर्टिंग गुड्स मेनली इन दी फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल and semi-manufactured goods. Due to this reason, their balance of payments remain unfavorable। ठीक है, नंबर वन पे हमने डिस्कस किया नॉन वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्री जैसे लाइक पाकिस्तान है और ये अदर कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल जो कि बहुत सस्ता होता है, रॉ मटेरियल बहुत सस्ता होता है। इसके अलावा सेमी मैन्युफैक्चर गुड मतलब जो क्वालिटी में बस लो होती है इतनी, मतलब जिसमें हमें ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट बिल हमारा इंक्रीज़ होता। ठीक है, जो लेकिन हम जब चीज़ें ड्यू टू दिस रीज़न बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा अनफेवरेबल रहता है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अच्छी चीज़ को एक्सपोर्ट करें जो जिसकी कॉस्ट भी हो, जैसे कारें हैं, सेल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरह जैसे अगर पाकिस्तान ये चीज़ें एक्सपोर्ट करे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जब हम ये रॉ मटेरियल चीज़ें सस्ती बेचते हैं तो वो हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती में बिक रही होती है, इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल रहता है। ठीक है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इस तरह। ठीक है, इसके अलावा सेकंड नंबर पे हमारे पास ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स। ठीक है, व्हेन ए कंट्री इज नॉट ऑन द सेल्फ सफिशिएंट लेवल देन इट हैज़ टू import many things to cover its need। For instance, Pakistan has to spend billion rupees on the import of capital such as industrial raw material, oil, medicine, defense equipment and even food। ठीक है, अगर अब हम यही देखते हैं ह्यूज एक्सपेंड, लेकिन जो कंट्रीज सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं इतने, मतलब इतने वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं होते, अपने आप को मतलब नहीं वेल क्वालिफाई नहीं होते, मतलब उस सफिशिएंट लेवल को कंट्रोल करते, तो उनकी जो इम्पोर्ट्स है वो ज़्यादा इंपोर्ट्स कर रहे होते हैं बाहर के मुल्कों से, क्यों, अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो जैसे इसकी एग्जांपल हमने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान कितना पैसा इंपोर्टेड और कैपिटल गुड्स पे हम इस्तेमाल एक साल में खर्च करते हैं, उसमें हम रॉ मटेरियल भी पूरी पूरी दुनिया से रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मंगाते हैं, ऑयल है, इसके अलावा मेडिसिन, डिफेंस इक्विपमेंट और अदर फूड आइटम्स कमोडिटीज़ हैं जो हम बाहर के मुल्क हैं, और इसके अलावा और चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं जो हम मंगवा रहे होते हैं दूसरे ममालिक से, इंपोर्ट कर रहे थे, जिसका बिल बहुत ज़्यादा होता है हमारे, हालांकि हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम होती है जिसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, फर्दर हम डिस्कस करते हैं अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड इन पाकिस्तान, द इम्पोर्ट्स यूनिट वैल्यू are higher than the value of export. As a result, term of trade becomes unfavorable, which causes imbalance disequilibrium in the balance of payment of trade। ठीक है, और ट्रेड। ठीक है, अगला है अनफेवरेबल। ठीक है, पाकिस्तान में हम जब हमारी जो इंपोर्ट वैल्यू हमारी जो एक्सपोर्ट से बढ़ जाएंगी तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड वो अनफेवरेबल रहेगा, मतलब उसमें हमें फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। हमें अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड को कैसे पूरा करना है, हमें दूसरे ममालिक से लोन लेने पड़ेंगे, IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे ममालिक से। ठीक है, इसलिए हमें कोशिश करें हम अपनी चीज़ों हम खुद से इतने सफिशेंट हम अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करें और कम से कम इंपोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल कम से कम करें ताकि हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर कर सकें और बैलेंस ऑफ ट्रेड को फेवरेबल अपने ले आ सकें। इसके अलावा नंबर फोर्थ पॉइंट है डिवैल्यूएशन।
ठीक है। व्हेन ए कंट्री devalue its currency, it's the prices of imported goods increases. If demand for imported goods is inelastic, then more foreign exchange is needed to cover this demand. Consequently, deficit in the balance of payment become broadened. ठीक है। डीवैल्यूएशन मतलब किसी चीज़ की वैल्यू को कम कर देना। जब भी कोई कंट्री अपनी करेंसी को डीवैल्यू कम, उसकी करेंसी की वैल्यू को कम करता है, तो जो प्राइसेस है वो इंपोर्टेड गुड्स की हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। अगर हम इसी तरह डिमांड करते रहेंगे वो इन इलास्टिक हो गया, लचर चौक होती है, जिसकी वजह से हमें ये होता है, जब हम चीज़ें ज़्यादा डिमांड करते हैं तो हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। हर अपनी डिमांड को पूरा फ़ॉरेन एक्सचेंज की है, जिसमें हमारे पास दूसरे मुल्क की करेंसी, जिस मुल्क से हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उस मुल्क की हमें करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। जब उसकी हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वजह से ये होता है, तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं पाकिस्तान में, आपको पता है, डॉलर और हमारे हमारे ज़्यादातर जो भी हमारे इंपोर्ट्स हैं वो डॉलर्स में होती है, इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर। वो हम उसको डॉलर में, हमें इसी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड हमेशा अनफेवरेबल रहता है, क्योंकि हमारा रुपी, आपको पता है, 160 रुपीज़ इज $1 इज़ इक्वल टू 165 रुपीज़ डॉलर आजकल के दिनों में, जो नोज डे में चल रहा है। ठीक है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हम इम्पोर्टेड चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से, वरना तो बैलेंस हो वो तो इसकी वजह से हमारा हमेशा सरमाया खसारे में, डेफिसिट से खसारे में रहते हैं हम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसलिए हमें अपने आप को ज़रा इम्प्रूव करना पड़ेगा इकॉनमी को। ठीक है। अगला नंबर 5th पॉइंट है हमारे पास, रीपेमेंट ऑफ डेप्ट ऑफ एन इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, लेस डेवलपिंग कंट्रीज, एक ये बहुत, द लेस डेवलपिंग कंट्रीज आर आल्सो पेइंग द इंटरेस्ट ऑफ डेप्ट एंड इट इज़ ए ग्रेट बर्डन विच इन्फ्लुएंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। इसके अलावा लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ को जब हम देखते हैं, लाइक पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़ को, वो क्या कहते हैं, जब हमने लोन दूसरे ममालिक से लिया, IMF वर्ल्ड बैंक से, तो उसमें हम हर हर महीने या हर साल एक सूद भर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि एक बहुत ज़्यादा हमारे पास एक बोझ है, जिसकी हमारी हमेशा हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब रहती है, जिसकी वजह से। ठीक है। अच्छा, कंजम्पशन ओरिएंटेड, अगला हमारा पॉइंट है 6 पॉइंट है, कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी। ठीक है। द रेजिडेंट ऑफ लेस डेवलपिंग कंट्रीज फील प्राउड टू यूज इंपोर्टेड गुड्स वाइल दीज गुड्स कैन बी इजीली मैन्युफैक्चर इनसाइड द कंट्री। अच्छा, एक ये भी बहुत हमारा प्रॉब्लम है लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ में। हम जो भी हमारे मुल्क लोग जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोग रहते हैं, उनमें एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो कोशिश करते हैं हम ज़्यादातर इंपोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल कर, उससे इनको खुशी महसूस होती है, वो फ़ख्र महसूस करते हैं, कंपटीशन का मुकाबला करते हैं, हम इंपोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हालांकि ये चीज़ें हम अगर चाहें तो हम इससे अच्छी क्वालिटी, इंपोर्टेड चीज़ों से अच्छी क्वालिटी हम अपने मुल्क में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते, बना सकते अपने मुल्क में। उसमें यह कि गवर्नमेंट इन्वेस्टर को प्रमोट करे, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके दे, इंडस्ट्री टैक्सेस कम करे, ताकि वो ज़्यादा से हम इंपोर्ट करें, मशीनरी इंपोर्ट करें, हम ऐसी चीज़ इंपोर्ट करें जिससे हम आगे फर्दर प्रोडक्शन कर सकें अपने मुल्क में, ताकि हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास चलता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंपोर्ट ऑफ ऑयल एंड मशीनरी। एक बिग प्रोपोर्शन ऑफ आवर बजट स्पेंड ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल एंड मशीनरी विच इंक्रीज द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये होता है, जो हम ऑयल, हमारा जो ज़्यादातर जो बजट है वो ऑयल किधर लगता है, एक बिग पोर्शन ऑफ आवर बजट स्पेंड होता है किधर, इंपोर्ट्स पे। इंपोर्ट्स में हम ज़्यादातर ऑयल इंपोर्ट करते हैं दूसरे ममालिक से, जैसे सऊदी अरब से और दूसरे मुस्लिम चीज़ें पाकिस्तान इंपोर्ट करते चीज़ें, ऑयल मंगवा रहा है, और मशीनरी, और ये बिलियन ऑफ डॉलर्स के हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं एक एक साल के अंदर। ठीक है। जिसकी वजह से हमारा हमेशा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रेड हमेशा खसारे में रहता है। इसलिए हमें इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने चीज़ों को हम कोशिश करें हम अपनी प्रोडक्शन खुद करें, हम एक्सपोर्ट को अपनी इंक्रीज़ करें, ताकि हम लेस कर दें, हमें दूसरे ममालिक से लेने पड़े, IMF वर्ल्ड बैंक से। नंबर 8 पॉइंट पे हमारे पास इन्फ्लेशन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्फ्लेशन। ठीक है। इन्फ्लेशन अफरात ज़र, मतलब महंगाई। ठीक है। इन्फ्लेशन इज़ ए बिग कॉस्ट which influence the balance of payment of a country because prices of goods are increased due to inflation which affect the demand and cost of product. As a result, investment decrease and the economy has to face depression. ठीक है। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मसला है तमाम कंट्रीज़ में, लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलप कंट्रीज़ हैं। जब भी महंगाई होती है तो उसकी वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे कंट्रीज़ का वो
अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ जाती है, क्योंकि महंगाई जब भी होती है तो उससे चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है, डिमांड एंड कॉस्ट, जिसकी वजह से क्या मसला होता है, तलब और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। जब भी किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते हैं तो उसकी वजह से चीज़ें महंगी होना चाहिए। तो उसका क्या नतीजा निकलता है? उसका ये नतीजा यही निकलता है, एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट जो सरमायाकारी वो कम होना शुरू कर जाती है, और इकॉनमी के लिए क्या फेस करना पड़ता है हमें? डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन सर्द बाजारी इकॉनमी में, मतलब इकॉनमी में हमें फेस करना पड़ता है, बिजनेस कम होना शुरू हो जाते हैं। लोग, जब चीज़ें महंगी होती हैं, जो इन्वेस्टर वो कम से कम चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये चीज़ मार्केट में सेल ही नहीं हो रही। जब प्रोडक्ट सेल नहीं होती तो उसका इकॉनमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कंट्रीज़ को, एज अ पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं, हमें अपनी चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखे, उसमें महंगाई नहीं होने देनी चाहिए। अक्सर आप देखते हैं आए रोज़ जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिक हर चीज़ की प्राइस, अगर हर प्रोडक्ट की आइटम में 2 रुपये के 2 रुपीज़ इंक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन वहाँ इंक्रीज़ हो रहा था 10 रुपये 15 रुपये पर कमोडिटी पे, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि चलो, जिस हिसाब से पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है डॉलर की, तो उस हिसाब से अगर बढ़े तो अगर 2-3 रुपये पर प्रोडक्ट कमोडिटी इंक्रीज़ हो, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा हो जाता, हम उसमें 5 रुपये 10 रुपये पर प्रोडक्ट इंक्रीज, जो कि हमारे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, अगर मैनी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को हम देखते हैं, अगर नेक्स्ट पॉइंट पे, मैनी लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान आर फेसिंग पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी विच कॉजेज लॉ प्रोडक्शन। ठीक है, लो विच कॉजेज लो प्रोडक्शन, अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट रिमेन अनफेवरेबल। अच्छा, मैनी लेस डेवलप्ड, हम जैसे पाकिस्तान को देखते हैं, इसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी होती है। ठीक है, मतलब आपको सियासी हालात वो हमेशा मुस्तहकम नहीं रहते, कभी एक गवर्नमेंट आ रही थी, कभी कोई गवर्नमेंट आती है, मतलब पूरा टेन्योर नहीं करते। हालांकि 5 साल का जब हम टेन्योर एक गवर्नमेंट अपना कंप्लीट करके जाती है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इकॉनमी पे। ठीक है, अब 2 साल किसी कोई गवर्नमेंट आ रही है, 3 साल कोई, यार हर किसी गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं जो उसको हम वो देख रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये होता है हमारी जो कॉस्ट लो, प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर हमारे पास आना पसंद नहीं करता। ठीक है, जिसका हमारे लिए प्रॉब्लम फेस हमें करना पड़ता है इकॉनमी को। ठीक है, जिसकी वजह से ये होता है कि बैलेंस ऑफ रिमेन अनफेवरेबल, हमारे फ़ायदेमंद नहीं होते। इसके अलावा हमारे पास नंबर 10 पे पॉइंट है डोमेस्टिक प्रॉब्लम। ठीक है, हमारा पाकिस्तान को हम कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम लाइक लैक ऑफ कैपिटल, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकन्सिस्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एट्सेट्रा। ड्यू टू दिस रीज़न बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट इम्प्रूव। ठीक है, पाकिस्तान क्या कर, डोमेस्टिक प्रॉब्लम है हमारे पास, पाकिस्तान इज़ फेसिंग मैनी प्रॉब्लम लाइक, पाकिस्तान फेस कर रहा है बहुत बड़ा लैक ऑफ कैपिटल, हमारे पास सरमाए की कमी है, लो लेवल। इसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है। ठीक है, सरमायाकारी भी कम है, इनकन्सिस्टेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज़ मतलब उस हिसाब से नहीं है, इनकन्सिस्टेंट, मतलब हम उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला सके, गैर मतवाजन, मतलब हमारे लिए ठीक नहीं है। ड्यू टू दीज रीज़न बैलेंस ऑफ डे डज नॉट इम्प्रूव, जिसकी वजह से ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इम्प्रूव नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपने डोमेस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, और अगर हम अपने लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, नंबर 11 पे, इंटरनेशनल कंपटीशन इन द वर्ल्ड मार्केट, प्राइसेस ऑफ प्राइमरी कमोडिटी आर वेरी लो ड्यू टू कंपटीशन, बट प्राइसेस ऑफ manufactured and capital goods are high. This trend of prices has affected adversely the balance of payment of less developed countries. ठीक है, जब हम इंटरनेशनल मार्केट को फोकस करते हैं, जो प्राइसेस ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज़ आर क्या होती है, इंटरनेशनल मार्केट बहुत कम होती है। क्यों? कंपटीशन होता है। जब भी हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, पूरी दुनिया से वहाँ कमोडिटीज़ अवेलेबल मौजूद होती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहाँ हमारे लिए कंपटीशन होता है, तो इसको हमने भी देखना होता है। हमारे अपने उसमें हमारे कंपटीशन में हमारे पास क्वालिटी भी हमारी अच्छी, स्टैंडर्ड क्वालिटी हमारी इम्प्रूव अच्छी प्रोडक्ट की। ठीक है, जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट है। इसके अलावा मैन्युफैक्चर जो गुड्स हैं और कैपिटल गुड्स हैं, उसका ज़्यादा डिमांड होती है इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे मैन्युफैक्चर गुड्स में आपके पास ऐसी कमोडिटी जो कि वैल्यूएबल हैं, जैसे सेलफोन है, लैपटॉप है, कार है, स्पोर्ट्स बाइक्स हैं, ऐसी इक्विपमेंट, इसलिए आपका वेपन्स हैं,
ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में इनकी प्राइसेस हाई है। ऐसी प्रोडक्ट मशीनरी है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं, इनकी प्राइस हमेशा आपको इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा मिलेगी। अगर हम इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ठीक है, उससे हम एक्सपोर्ट में हम अर्निंग तो कर रहे होती हैं, लेकिन उसकी अर्निंग कम होती है अगर हम उसको कंपेयर करते हैं इन चीज़ों से, मशीनरी से। ये चीज़ें हमें इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा महंगी, ज़्यादा हमें फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अपने हम मुल्क में इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव करें, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा अर्न कर सकें। ठीक है, तो इसकी ये होता है अगर हम इसको ट्रेंड को देखें प्राइस पे, ठीक है, हाँ प्राइसेस भी एडवर्स इफेक्ट करती है। प्राइस जब इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल मार्केट में हम जब जाते हैं तो डेवलपिंग कंट्री जो होती हैं उनको प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कि प्राइसेस पे उनको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, क्योंकि जब इंटरनेशनल हम चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी करती हैं, तो हमारी वो चीज़ें सस्ती, लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ें हमारी हमें महंगी मिलती है, तो उसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा फिर नेगेटिव बैलेंस। लेकिन उसमें यह कि हम उसमें कुछ स्टेप ला सकते हैं जिसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो फर्दर हम कल नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फर्दर ये हम अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके फर्दर।